सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल स्टार गुरु को और दोस्तों इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए एकदम लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हो कि अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से हम कलाम हुआ करते थे, यानी कि आप अल्लाह से बात किया करते थे। आप अक्सर कोहितूर की पहाड़ी पर जाकर अल्लाह से हम कलाम होते थे, इसीलिए आपको कलीमुल्लाह भी कहा जाता है। एक मर्तबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से बात कर रहे थे। उसी दौरान अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से इंसान का गोश्त मांग लिया। उसके बाद में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ में जो कुछ हुआ उसके बारे में जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाओगे और आप कुछ सोचने पर मजबूर हो जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि यह वीडियो और भी लोगों के पास में पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एक मर्तबा का वाक़या है, अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहितूर की पहाड़ी पर अल्लाह से हम कलाम होने के लिए तशरीफ़ ले जा रहे थे, यानी कि अल्लाह से बात करने के लिए आप कोहितूर की पहाड़ी पर जा रहे थे कि तभी रास्ते में आप अलैहिस्सलाम को एक औरत मिली। वो औरत आपसे कहने लगी, ए अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, क्या आप अभी कोहितूर की पहाड़ी पर अल्लाह से हम कलाम होने जा रहे हो? क्या आप अल्लाह से बात करने जा रहे हो? तो यह सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हाँ, मैं अभी कोहितूर की पहाड़ी पर अल्लाह से हम कलाम होने जा रहा हूँ। यह सुनकर वो औरत कहने लगी, ए अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, मेरे यहाँ पर कोई औलाद नहीं है। आप जब अल्लाह से हम कलाम होते हैं तो मेरे बारे में आप ज़रूर पूछिएगा कि मेरा रब, मेरा परवरदिगार मुझे कब औलाद से नवाजेगा। उस औरत की यह फरियाद सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए औरत, ठीक है, मैं अल्लाह से हम कलाम होते वक्त तुम्हारी यह बात अल्लाह के सामने ज़रूर पेश करूँगा। अल्लाह से तुम्हारे इस सवाल के बारे में ज़रूर पूछूँगा। दोस्तों उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहितूर की पहाड़ी पर चले गए और अल्लाह से हम कलाम होने लगे, यानी कि अल्लाह से बात करने लगे। तभी आप अलैहिस्सलाम को उस औरत का ख्याल आया तो आपने अल्लाह से उस औरत के बारे में पूछा। उस औरत के बारे में सुनकर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए मूसा, उस औरत की किस्मत में कोई भी औलाद नहीं है, उसके नसीब में औलाद नहीं लिखी है। उसके बाद जैसे ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहितूर की पहाड़ी से उतरकर वापस जाने लगे तभी आपको उस औरत का ख्याल आ गया, इसलिए फिर आप उस औरत की तरफ चल दिए और फिर उसके पास में जाकर आपने उस औरत से फरमाया, ए औरत, मैंने आपके बारे में अल्लाह से पूछा था। अल्लाह ने फरमाया है कि आपकी किस्मत में कोई भी औलाद नहीं लिखी है, यानी कि आपके नसीब में औलाद का सुख नहीं लिखा है। जैसे ही उस औरत ने यह बात सुनी तो वो दहाड़े मार मार कर रोने लगी, वो चीखने और चिल्लाने लगी और फिर वो औरत काफ़ी देर तक रोती रही। मगर अब वो औरत करती भी तो क्या करती, उसके पास में अब और कोई चारा भी नहीं था। खैर दोस्तों उसके बाद वक्त गुजरता चला गया, इस बात को काफ़ी अरसा बीत चुका था। फिर एक मर्तबा का जिक्र है, एक दिन एक फ़कीर उस औरत के घर के सामने से सदा लगाते हुए जा रहा था। वो फ़कीर कह रहा था, मैं बहुत दिनों का भूखा हूँ, मुझे कोई रोटी दे दे। उस औरत ने फ़कीर की जैसे ही यह सदा सुनी तो वो औरत अपने घर से बाहर निकलकर उस फ़कीर को देखने लगी। तभी उस फ़कीर ने उससे कहा, ए औरत, मैं कई दिनों का भूखा हूँ, अल्लाह के वास्ते मुझे खाने को रोटी दे दे। तो मुझे जितनी रोटी देगी अल्लाह तुझे उतने ही बेटे अता करेगा। अब वह औरत तो बे औलाद थी, इसलिए वो फ़कीर के मुँह से यह बात सुनकर बड़ी खुश हुई। इसलिए फिर वो अपने घर के अंदर गई और 4 रोटियाँ उठाकर ले आई और लाकर उस फ़कीर के हवाले कर दी, यानी कि उस फ़कीर को दे दी। यह देखकर वो फ़कीर बहुत खुश हुआ और फिर वो उस औरत को दुआई देता हुआ वहाँ से चला गया। अब दोस्तों आप यह जानकर हैरान हो जाओगे कि फिर उस औरत को एक एक करके 4 बेटे पैदा हो गए, यानी कि वो औरत 4 बेटों की माँ बन गई। मतलब कि कुछ ही सालों में अल्लाह ने उस औरत को 4 बेटों से नवाज दिया। अब वो औरत बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। उसके बाद कुछ दिन गुजरे कि एक मर्तबा अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उसी औरत के घर के करीब से गुजर रही थी। उस औरत ने जैसे ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो वो दौड़कर आप अलैहिस्सलाम के पास पहुंच गई और कहने लगी, ए अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, आप तो कह रहे थे कि मेरे कोई भी औलाद नहीं होगी, मेरे नसीब में तो औलाद का सुख ही नहीं लिखा है, मगर यह देखो मुझे तो अल्लाह ने एक नहीं बल्कि 4 बेटे अता कर दिए हैं। औरत की यह बात सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े हैरान हुए, इसलिए फिर वो सीधे कोहितूर की पहाड़ी पर गए और अल्लाह से हम कलाम हो गए। और उस औरत के बारे में आपने अल्लाह से सवाल किया, या अल्लाह, आपने तो मुझसे फरमाया था कि उस औरत के कोई भी औलाद नहीं होगी, उसके नसीब में तो कोई भी औलाद नहीं लिखी है, फिर उसके यहाँ पर 4 बेटे कैसे पैदा हो गई हैं? ए मेरे परवरदिगार, यह क्या मामला है?
यह सुनकर अल्लाह ताला ने गेब से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को एक बर्तन और एक छुरी दे दी और फिर अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए मूसा, हम तुम्हारे इस सवाल का जवाब बाद में देंगे, पहले आप हमें इस बर्तन में इंसान का गोश्त लाकर दीजिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का हुक्म पाकर वो बर्तन और छुरी लेकर वहाँ से बस्ती की तरफ चल पड़े और एक एक करके सब बस्ती वालों को इसके बारे में बताया कि अल्लाह ने इंसान का गोश्त मांगा है। मगर ताजुब की बात यह है कि कोई भी बस्ती वाला अपना गोश्त देने के लिए राजी ना हुआ, यानी कि सब ने अपना गोश्त देने के लिए साफ साफ इनकार कर दिया। यह देखकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े परेशान हुए। फिर आप इसी परेशानी में इंसानी गोश्त के लिए इधर उधर जा रहे थे कि तभी आपने एक फ़कीर को घूमते फिरते देखा। आप जैसे ही उस फकीर के पास से गुजर रहे थे तभी उस फकीर ने आपसे पूछा, ए अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, आप इस तरह से परेशान क्यों हो? आपकी इस परेशानी की वजह क्या है? तो इस पर अल्लाह के पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस फकीर शख्स को बताया कि इसकी वजह यह है कि अल्लाह ने इंसान का गोश्त मंगवाया है। मैं इस बस्ती में सबके पास गया मगर कोई भी इंसान अपना गोश्त देने के लिए राजी नहीं हुआ, बस इसी बात से मैं परेशान हूँ। उस फकीर ने जैसे ही यह बात सुनी तो उसने फौरन वो छुरी बर्तन से उठाई और अपने बदन के मुख्तलिफ हिस्सों से गोश्त काटने लगा और देखते ही देखते उसने उस बर्तन को इंसानी गोश्त से भर दिया। यह देखकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े खुश हुई और फिर वो खुशी खुशी से कोहितूर की पहाड़ी पर चले गई और अल्लाह से जब आप हम कलाम हुए तो आपने वो गोश्त अल्लाह की बारगाह में पेश कर दिया। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के सामने अर्ज़ किया, या अल्लाह, मैं इसके लिए पूरी बस्ती में घूमा फिरा, सबके पास गया मगर बस्ती में कोई भी अपना गोश्त देने के लिए राजी नहीं हुआ। फिर मुझे एक ऐसा शख्स मिला, एक ऐसा फ़कीर मिला जिसने यह बात सुनते ही अपने जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से गोश्त काट काट कर इस बर्तन को भर दिया। इतना सुनते ही अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए मूसा, तुझे इसके लिए बस्ती में जाने की क्या ज़रूरत थी? तुम भी तो एक इंसान ही हो, तुम भी तो अपना गोश्त दे सकते थे। उसके बाद अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा, तुम्हारे उस औरत वाले सवाल का यही जवाब है। ए मूसा, वो फ़कीर, वो इंसान जिसने मेरा नाम सुनते ही अपने बदन के मुख्तलिफ हिस्सों से गोश्त काट कर दे दिया, तो क्या मैं मेरे उस बंदे का कहना ना मानता? मेरे उस बंदे ने उस औरत के हक़ में 4 बेटे अता करने की दुआ की थी, जिसको मैंने फ़ौरन कबूल किया और उस औरत को 4 बेटे अता कर दिए। ए मूसा, याद रखना, जब कोई हमारी राह में अपना सब कुछ लुटा देता है तो हम उस बंदे की दुआ पर, हम उसके कहने पर नसीब का लिखा हुआ भी बदल देते हैं। तो दोस्तों याद रखें, ये शान होती है अल्लाह वालों की, ये शान होती है अल्लाह के नेक बंदों की। अल्लाह ताला अपने ऐसे बंदों का कहा कभी नहीं टालता है। यही वजह है कि हम अल्लाह के नेक वलियों की बारगाह में जाते हैं, क्योंकि अल्लाह के वलियों की ज़ुबान से जो बात निकल जाती है अल्लाह उस बात को कभी नहीं टालता है। अल्लाह उनकी दुआ को ज़रूर कबूल फरमाता है। आखिर में अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबके दिलों में भी अल्लाह के नेक बंदों की मोहब्बत पैदा करे और हमारी ज़िंदगी और आखिरत को संवार दे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। आपको हमारा यह वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा हो तो दिल से एक लाइक कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।